साल 2025 में जो अगला चुनाव होना है वो साल के आखिरी महीने में होना है, नवंबर के महीने में लगभग होगा। ये बिहार में होना है और बिहार से अब एक नई खबर आ रही है। प्रशांत किशोर जो कि जन सुराज पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने नया दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि बिहार चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार फिर से पाला बदल लें। ये वही जनसुराज के संस्थापक हैं जो पहले कभी जेडीयू में नंबर 2 के नेता हुआ करते थे। प्रशांत किशोर जो कि चुनावी रणनीतिकार भी रहे हैं, अब अपनी पार्टी बनाकर बिहार से चुनाव भी सभी सीटों पे लड़ने वाले हैं। ऐसे में कई राज्यों में वो चुनावी रणनीति का काम कर चुके हैं। लोकसभा 2014 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए उन्होंने ये काम किया था। ऐसे में उनकी इस टिप्पणी को लेकर राजनीतिक हलकों में जो है गहमा गहमी है, क्योंकि जो जनसुराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उनकी जो पैनी नजर है वो बहुत सोच समझकर बोलते हैं। ऐसे में जब उनका ये बयान आया है तो राजनीतिक हलकों में गहमा गहमी होना मायने रखता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। वो एक समय जेडीयू के नंबर 2 के नेता थे। ऐसे में उन्हें नीतीश कुमार के हर जो एक एक्टिविटीज होती है उन्हें उनका इस बात का ज्ञान है, उन्हें इतना अनुमान रहता है कि कब नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। ऐसे में जब उन्होंने ये बयान दिया है, क्योंकि भाजपा अभी तक इस बात को भाजपा ने घोषणा नहीं की है या एनडीए ने घोषणा नहीं की है कि चुनाव के बाद सीएम जो है वो नीतीश कुमार ही बनेंगे। चुनाव लड़ने के नाम पर तो सभी नीतीश के नाम पे राजी होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सीएम कौन बनेगा, ऐसे में प्रशांत किशोर का ये बयान आया है। एक खबर और है कि प्रशांत किशोर ने अपना चुनावी अभियान जो है वो चुनाव जहां से लड़ेंगे उस सीट की घोषणा कर दी है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि वो अपने जो है तेजस्वी यादव को, जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं, राघोपुर सीट है, वहां से तेजस्वी यादव लड़ते हैं और सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि वो अपना चुनाव जो है वहीं से लड़ेंगे। ऐसे में ये एक बहुत टफ मुकाबला होगा उनके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो तेजस्वी यादव के सामने चुनाव लड़के सबके नजर में आना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनको किसी पहचान की जरूरत है, उनको सभी लोग जानते हैं कि वो एक रणनीतिकार हैं, वो जेडीयू में थे, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। ऐसे में उनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन राजनीतिक हलकों में सीधे सीधे जो तेजस्वी यादव को वो टक्कर देने जा रहे हैं, उनका कहना है कि वो वहीं से लड़ेंगे तो एक हॉट सीट मानी जाएगी। और राजनीतिक हलकों में यह बात भी है कि राघोपुर सीट से चुनाव लड़ना उनके लिए इतना आसान नहीं है। जिस प्रकार से जातीय समीकरण वहां पे वोटों में फिट बैठते हैं, वैसे में तेजस्वी यादव के लिए वो सीट बहुत ही सेफ है। और कहा यह जा रहा है कि ऐसे में प्रशांत किशोर अगर अपनी राजनीति की शुरुआत वहां से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो खतरा मोल ले रहे हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि वो सीधे सीधे तेजस्वी यादव को टक्कर देना चाहते हैं। वो ये भी हो सकता था कि वो नीतीश के सामने जाकर चुनाव लड़ सकते थे, वो अभी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आने वाले समय को भांपते हुए, क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि बिहार जो है नई एनर्जी से लैस युवा तेजस्वी को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सबके सामने तेजस्वी यादव को टक्कर देना चाहते हैं और सीधे सीधे जनता की नजर में कि भाई आने वाले जो भावी मुख्यमंत्री की जो चर्चा होती है तेजस्वी यादव के लिए, तो उनको टक्कर देकर वो सीधे सीधे जनता के नजर में आना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक हलकों में यह भी कहा जा रहा है कि यह मुकाबला उनके लिए आसान नहीं रहेगा, ये एक खतरे की घंटी भी है उनके लिए। हो सकता है पहला चुनाव ही वो हार जाएं। हालांकि चुनाव में भी बहुत लंबा वक्त है, क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं बता सकता। और बिहार से जो एक और खबर है वो है कि कांग्रेस के नेता जो हैं, कांग्रेस के विधायक जो बिहार के हैं, अब उन्होंने कहा है कि अगर वो इस बार चुनाव जीतते हैं तो बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगी। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि जब सरकार बनेगी, हालांकि 2016 में जब शराबबंदी लागू हुई थी तो उसमें महागठबंधन की ही सरकार थी, लेकिन उसके बाद से जिस प्रकार से बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया, इसको लेकर भी डेटा दिया था खुद तेजस्वी यादव ने कि किस प्रकार से एससी एसटी और ओबीसी समाज के जो लोग हैं, हजारों लोग जेल में बंद हैं। वो डेटा लेकर आए थे, उन्होंने डेटा के साथ बताया कि लगातार जो गरीब और पिछड़े तबके के लोग हैं वही इस शराबबंदी में जो हैं बंद हैं और इसके कारण उन लोगों को समस्या झेलनी पड़ी। तो ऐसे में उन्होंने ताड़ी को फिर से जो चालू करने का वो कहा और साथ ही साथ कहा कि जो सरकार बनेगी, और प्रशांत किशोर ने भी कहा, जो जनसुराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो 1 घंटे में ही जो है वो शराबबंदी फिर से खत्म कर देंगे और फिर से शराब का जो है कारोबार फिर से बिहार में शुरू हुआ, क्योंकि इसके द्वारा जो राजस्व की जो कमी हुई है उसकी कमी को ही पूरा किया जाएगा। राजस्व का घाटा हो रहा है और जब बाहर राज्यों से शराब आ ही जा रही है तो ऐसे में इन लोगों का कहना है कि फिर से बिहार में शराब
चुनाव चालू किया जाएगा। और एक खबर यह है कि अब बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में शिक्षकों के मुद्दे पर आज गहमा गहमी काफी कुछ होने की संभावना है, क्योंकि होली भी है और रमजान का महीना भी चल रहा है और शिक्षकों की पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन और कई लोगों के प्राण नंबर नहीं बने, इस बात को लेकर गहमा गहमी है। और विधान परिषद में हो सकता है कि नवल किशोर सिंह से लेकर डॉक्टर संजीव, जो बहुत सारे नेता हैं जो शिक्षक कोटे से आते हैं, वो इस बात पर आज वहां हल्ला काट सकते हैं। तो बिहार पर सभी की नजर है, बजट सत्र चल रहा है, आने वाले समय में कौन क्या करने वाला है, सभी लोग इस बात पे नजर लगाए हुए हैं। और राघोपुर सीट से जो प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी खबर है। वो चाहते हैं कि भाई अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं जोश भरें, उनको ये यकीन दिलाएं कि वो एक बिल्कुल रेस में हैं, उनकी पार्टी जो है चुनाव में एक अच्छा परफॉर्मेंस करी। तो इस कारण भी हो सकता है कि उन्होंने ये ऐलान किया, लेकिन ये खतरे से खाली उनके लिए नहीं होगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।